हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में आक्रोश सीरीज की कॉमिक खून युद्ध। इसके पहले की जो 3 कॉमिक्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आपको आक्रोश की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खून युद्ध का पहला भाग। खून युद्ध, लेखक तिलक, संपादक सावंत संदीप, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। खून युद्ध का विजेता केवल एक होगा, मैं खुद, यानी जल्लाद। कालगुरु खटारो ने टारो महल के जनसभा स्थल पर आज विशाल जनसभा का आयोजन किया था। प्रजाजनों, टारो ग्रह का दुर्भाग्य है कि राजकुमार अंबर अब हमारे बीच नहीं है, किंतु हमें इस बात का गर्व है कि राजकुमार अंबर ने दुश्मनों के घर में घुसकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, तबाह कर दिया प्लेटो को और ले लिया अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध। प्रजा जड़वट बैठी थी और अब राजकुमार अंबर की मृत्यु के पश्चात राज्य की आवश्यकता है एक उत्तराधिकारी की, और राज्य के नियमानुसार यह उत्तराधिकारी टारो के नागरिकों में से एक चुना जाएगा जो टारो की कोई न कोई वार्षिक योद्धा प्रतियोगिता जीत चुके हैं। किंतु उत्तराधिकारी चुना जाने से पूर्व उन सबको लड़ना होगा खून युद्ध। खून युद्ध का विजेता ही टारो का उत्तराधिकारी होगा। खून युद्ध स्थल युद्धक तक पहुंचने से पूर्व प्रत्येक प्रतियोगी को 3-3 राज्य जीतने आवश्यक होंगे। युद्धक के तिलिस्म में पहुंचकर जो प्रतियोगी योद्धा मरजीवनी नामक ऐसी पुस्तक प्राप्त कर लेगा वह होगा विजेता, यानी टारो ग्रह का उत्तराधिकारी। और वे योद्धा थे मुट्ठी। बड़ी बड़ी सेनाएं मिलकर भी मेरी तलवार बाइक का मुकाबला नहीं कर सकती, ताड़क का मुकाबला नहीं कर सकती। धनुर्धर, आकाश पाताल थरथरा उठते हैं मेरे धनुरा की टंकार सुनकर। मैं हूं छल्ली, कैसा भी युद्ध हो मेरी जीत निश्चित है। गधो खात्मे हो, बाली के स्वयं यमराज भी मुझसे घबरा कर भाग जाएं। चोट्टा की फुर्ती के आगे फुर्ती भी दम तोड़ दे मेरे जौहर रणभूमि में देखना। और एक रहस्यमय किरदार, जल्लाद, मैं बनूंगा खून युद्ध का विजेता। सभी योद्धाओं को राज्यों की ओर से सेनाएं उपलब्ध करवाई गई थी। मुट्ठी जीत गया तो वह तुम सबको भी माला माल कर देगा। हा हा, आगे बढ़ो। भावी सम्राट मुट्ठी जिंदाबाद। जिंदाबाद केवल धनुर्धर होगा, शेष सब मुर्दाबाद। हा 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 हा। धनुर्धर जिंदाबाद। टारो, मैं इस बार कोई सम्राट नहीं बनेगा, सम्राज्ञी बनेगी छल्ली। भावी सम्राज्ञी छल्ली जिंदाबाद। हा 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 हा। अपने गदोक और युद्धक की भूमि को बाली खून से रंग देगा। अब बाली ही चर्चा का विषय बनेगा। चोट्टा भी युद्धक की ओर बढ़ चला। चोट्टा सिर पर कफन बांध कर निकला है। अरे नहीं, अपना कफन नहीं, दुश्मनों का कफन। हा 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 हा। रहस्यमय किरदार ने भी कूच किया। मुझे किसी सेना की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही दुश्मनों के परखच्चे उड़ा दूंगा। आक्रोश और अंबर विद्युत पर सवार उड़े चले जा रहे थे। मित्राक्रोश, हम सीधे टारो ग्रह की ओर ही जा रहे हैं ना? कहीं अन्यंत्र जाने का प्रश्न ही नहीं उठता अंबर। जब तक दुष्ट खटारों का अंत करके मैं नन्ही चांदनी को सतनत नहीं करा लेता, मुझे चैन न मिलेगा। एकाएक उन्हें विद्युत को रोक लेना पड़ा। अरे ठहरो, ये तो ल्यूगा ग्रह का सेनापति व्यूपा है। राजकुमार अंबर, सेनापति व्यूपा। आक्रोश ने विद्युत को बादलों की धरा पर उतार दिया। हैरान मत हो अंबर, हम बादलों की धरती पर खड़े हैं। यह गुरु गिलो की तिलिस्मी विद्या का चमत्कार है। राजकुमार अंबर, महाराज ड्यूकोडर्मा किसी बेहद आवश्यक कार्य से तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। तुम टारो की ओर बढ़ने से पूर्व एक बार उनसे अवश्य मिल लो। ओह ठीक है, चलो। इसे कैसे पता कि हम टारो की ओर जा रहे हैं? नोट, सेनापति व्यूपा के विषय में जानने के लिए आक्रोश और अंबर अवश्य पढ़े। आक्रोश ने अंबर के फैसले का कोई विरोध न किया था। ल्यूगा ग्रह पर? क्या? नहीं नहीं, ओह ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है राजकुमार अंबर। तुमने सुना आक्रोश? सुना तुमने? उस छलिए ने अब टारो की धरती पर कितना भयानक जाल फैला दिया है। अंबर, उस शैतान की इस हरकत से यही लगता है कि वह तुम्हें मृत जान चुका है और टारो नागरिकों के समक्ष अब भी निर्दोष और टारो का शुभचिंतक होने का दावा कर रहा है, ताकि भोली भाली टारो की प्रजा पर भविष्य में भी उसी की ही हुकूमत चलती रहे। भड़क उठा अंबर। नहीं आक्रोश नहीं, ऐसा करने से उसे अंबर रोकेगा। टारो के बच्चे बच्चे को मैं उसकी असली सूरत दिखाऊंगा। सम्राट ल्यूकोडर्मा ने शीघ्रता के साथ कहा। लेकिन कब? जब वह धूर्त मरजीवनी नामक तिलिस्मी पुस्तक प्राप्त कर लेगा। मैं उसे पुस्तक प्राप्त नहीं करने दूंगा सम्राट।
अंबर, इस समय उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। बाजी इस समय पूरी तरह काल गुरु खटारों के हाथ में है। अगर मौजूदा परिस्थितियों में हमने सीधे काल गुरु खटारों पर हाथ डाला तो टारो विध्वंस के द्वार पर पहुंच जाएगा। वे योद्धा जो मरजीवनी प्राप्त करने के अभियान पर निकल पड़े हैं, अब पराजय के अलावा टारो का शासन हाथ में निकलने की सूरत में बगावत पर उतर आएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें प्राप्त करनी होगी मरजीवनी, और फिर उन जुनूनी योद्धाओं को कत्लेआम करने से रोकना होगा। तब अचानक टारो की प्रजा के सम्मुख पेश होकर तुम कालगुरु खटारो की हकीकत उन्हें बताओगे। आक्रोश की बातों से मैं भी सहमत हूं। तब अंबर से कुछ आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के बाद, अंबर, यहां से हम दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होंगे। अगर जीवित रहे तो अब हम युद्धक में ही मिलेंगे। हम युद्धक में अवश्य मिलेंगे। आक्रोश। आक्रोश के जाने के पश्चात, राजकुमार अंबर, इस अभियान में यह एक छोटी सी भेंट मेरी ओर से स्वीकार करो। यह विलक्षण अश्व और ये मुद्रिका, किंतु इस मुद्रिका को युद्धक में अवश्य पहनना, क्योंकि तुम्हारे लिए असली परीक्षा की घड़ी युद्धक ही होगा। अंबर ने वो मुद्रिका संभाल कर रख ली। टारो की मुक्ति के इस अभियान में मैं आपके योगदान को अवश्य याद रखूंगा सम्राट। अब देर न करो अंबर। अंबर अपने सफर पर निकल पड़ा। मैंने तेरी भयानक मृत्यु का सफर आरंभ कर दिया है कालगुरु खटारो। अंबर के वहां से जाते ही ल्यूकोडर्मा भयानक अट्टहास कर उठा। हा 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 हा, चल दी है चाल हमने सेनापति व्यूपा। सम्राट की आंखों में लोमड़ी सी मक्कारी दिखने लगी। जाओ सेनापति व्यूपा, अपनी सेना तैयार करो। अब हम भी शामिल होंगे टारो के भावी सम्राटों के इस अभियान में। हा 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 हा। जो आज्ञा सम्राट। ल्यूकोडर्मा के नेत्रों से षड्यंत्र टपक रहा था। इधर स्थान स्थान पर टारों में खून युद्ध के सार्वजनिक प्रदर्शन की व्यवस्था कर दी गई थी। सजीव प्रसारण। मैं कंसदेव सिंह खून युद्ध के दर्शकों का स्वागत करता हूं। एक आवश्यक सूचना, टारो के कोने कोने में खून युद्ध के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है, किंतु तकनीकी खराबी के कारण अगर आपके क्षेत्र में खून युद्ध का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है तो निराश न हो। अति शीघ्र ही आप देख पाएंगे खून युद्ध के अंशों के साथ खून युद्ध का आंखों देखा हाल। वाह, काल गुरु ने यह अच्छी व्यवस्था करी है। अब हम भी यहाँ बैठे बैठे अपने भावी सम्राट के पराक्रम एवं जौहर देख सकेंगे। दर्शकों में बेचैनी व उत्तेजना फैल रही थी। उफ, ना जाने कब आरंभ होगा खून युद्ध। मुट्ठी, धनुर्धर, छल्ली, बाली, चौट्टा, कौन बनेगा इनमें से खून युद्ध का विजेता और टारो का उत्तराधिकारी? उद्घोषक कंसदेव टारो के उस विशाल तिलिस्मी दर्शन तिद पर पुनः प्रकट हुआ। मैं कंसदेव खून युद्ध के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं खून युद्ध के सजीव प्रसारण के लिए मुट्ठी की ओर। तो प्यारे दर्शकों, हृदय थाम लीजिए, क्योंकि आरंभ होने जा रहा है खून युद्ध। मोटे मोटे मोटे। मुट्ठी अपनी विशाल सेना के साथ ऋषिकेश की ओर बढ़ रहा था। 3 राज्यों को तो मैं चुटकियों में जीत लूंगा। मेरा पहला लक्ष्य ऋषिकेश। इधर सम्राट ऋषिकेश यह समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। मुट्ठी अपनी सेना के साथ ऋषिकेश की ओर बढ़ रहा है। वह ऋषिकेश में और आगे नहीं बढ़ना चाहिए सेनापति विदुर। स्वयं सम्राट ऋषिकेश अपनी सेना के साथ आगे बढ़े। मुट्ठी की विजय का स्वप्न यहीं तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वह और आगे बढ़ेगा और खून बहाएगा। मुट्ठी ने सम्राट को स्वयं आया देख अट्टहास किया। युद्ध क्यों लड़ने चला आया सम्राट ऋषिकेश? मेरी ताड़क के कहर का जवाब है क्या तेरे पास? घबरा मत मुट्ठी, घबरा मत। तेरे हर एक बार का जवाब तुझे मिलेगा। जवाब कौन देगा? तेरी या तेरे सैनिकों की लाशें। ताड़क ने प्रलय मचा दी। सैनिक जमीन में फट पड़ी सैकड़ों दरारों में समा गए। नहीं, उफ ई। राजा ऋषिकेश का रथ भी एक दरार की चपेट में आने लगा। महाराज बचिए महाराज, रथ से कूद जाइए। ओ नहीं। इसी पल रथ के पहियों को सशक्त हाथों ने थाम लिया। कौन है मेरा ये मददगार? मददगार था आक्रोश। क्रोध से जिसके जबड़े बुरी तरह फूल पिचक रहे थे। मुट्ठी को दुनिया की कोई ताकत अब आक्रोश के हाथों न बचा पाएगी महाराज। आक्रोश के हाथ में तश्तरी दिखाई पड़ने लगी। जय गुरु थालो। तश्तरी मुट्ठी की ताड़क की जड़ से होकर गुजरती चली गई। गुरु थालो ने आक्रोश को शस्त्रास्त्र की विद्या सिखाई है। पढ़े आक्रोश सीरीज का प्रथम कॉमिक्स आक्रोश। जमीन से उखड़कर ताड़क वापस मुट्ठी की ओर उछल गई। ये क्या? ताड़क का जादू तोड़ने वाला ये कौन आ गया रणभूमि में? इसी के साथ दरारें भी बंद हो गई, लेकिन बहुत से सैनिकों की कब्रें बन गई थी वे दरारें। आक्रोश ने मुट्ठी की राह रोक ली। मुट्ठे, तुझे जीवित छोड़ दिया तो 3 राज्य जीतने की हवस सैकड़ों बेगुनाहों की मृत्यु का कारण बन जाएगी।
आक्रोश तुझे युद्ध के लिए ललकारता है। तेरी इस ललकार का जवाब देगी मेरी ताड़क। ताड़क के भीषण वार को आक्रोश ने अपने हाथों पर रोक लिया। तेरी ताड़क ने आज तक किसी आक्रोश से हाथ नहीं मिलाया होगा मुट्ठी। मुट्ठी ने तलवार छुड़ाने की भरपूर चेष्टा की। ये ताड़क तो जैसे इसके हाथ से चिपक गई है। मुट्ठी, अपनी सेना को भी बोल कि वह भी जुट जाए तेरी ताकत का हिस्सा बनकर। मुट्ठी गरज पड़ा, आक्रमण कर दो सबको, आक्रमण, खत्म कर दो सबको। मुट्ठी की सेना से टक्कर लेने के लिए ऋषिकेश और विदुरा पहुंचे। खत्म कर दो दुष्ट मुट्ठी की सेना को। इधर आक्रोश के हाथ में तश्तरी दिखाई पड़ने लगी। मुट्ठी, तेरा सिर अब कट गिरेगा। मुट्ठी ताड़क छोड़कर भाग पड़ा। नहीं, मुझे टारो का सम्राट बनना है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे 3 राज्य जीतने हैं। आक्रोश ने तीव्र वेग के साथ उछाल दी तश्तरी। रणभूमि में मुट्ठी की चीख गूंज उठी। खचाक! और सिहर उठे खून युद्ध के दर्शक। भयानक अंत हुआ मुट्ठी का। पर यह आक्रोश कौन है और खून युद्ध में अचानक कहां से टपक पड़ा? कुछ भी हो, मुट्ठी टारो सम्राट बनने योग्य नहीं था। देखा कैसे भागा था मौत सिर पर देखकर। टारो सम्राट चाहिए आक्रोश जैसा। वाह आक्रोश ने तो ताड़क को कैसा दबोचा। वाह आक्रोश वाह। इधर टारो महल में बैठे कालगुरु खटारो के मस्तक पर बल पड़ रहे थे। यह आक्रोश कौन है? जल्लाद का रास्ता काट सकता है ये। मुझे जल्लाद को सावधान करना होगा। तिद पर कंसदेव सिंह पुनः प्रकट हुआ। टारो ग्रह के उत्तोम नगर के दर्शकों का स्वागत है। अब से कुछ ही देर में आप भी खून युद्ध का आंखों देखा हाल देख सकेंगे। विवाह हो या कोई उत्सव, अपने मेहमानों का हृदय जीतिए। आज ही आरक्षण कराए राग ढैचू ढैचू सुर सम्राट गदर्भ राज का। हर दावत की शान गदर्भ राज ढैचू ढैचू। वाह गदर्भ राज, अपने विवाह पर मैं अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए इसे ही बुलाऊंगा। आपके दांतों को कीड़ा लग गया है तो परेशान ना हो, हमारा दांत झाड़ दंत मंजन प्रयोग करें। दांत झड़ने की पूरी और पक्की व्यवस्था। जब दांत ही ना होंगे तो कीड़ा किस पर लगेगा? आज ही खरीद कर प्रयोग करें। एक बार अवश्य आजमाएं। दांत झड़ दंत मंजन टिंग टोंग। वाह, मैं आज ही ये दंत मंजन प्रयोग करके देखूंगा। ये थी तिद की विज्ञापन सेवा। और आइए अब मैं आपको ले चलता हूं खून युद्ध में, जहां धनुर्धर तीव्र गति के साथ कोंकाल राज्य को जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है। धनुर्धर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। कोंकाल राज्य पर सर्वप्रथम अपनी विजय पताका मैं फहराऊंगा। कोंकाल, तेरी और तेरी सेना की कब्रगाह कोंकाल में तेरा स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है धनुर्धर। सम्राट कोंकाल, सम्राट कोंकाल। धनुरा की टंकार सुनकर ही तेरे ये सैनिक भाग खड़े होंगे। टंकार ध्वनि तरंगे सैनिकों के मस्तिष्क में भूकंप उत्पन्न करती चली गई। नहीं, इन ध्वनि तरंगों से मेरा मस्तिष्क फट जाएगा। ये ध्वनि तरंगे मस्तिष्क को आरी की तरह चीर कर गुजर रही हैं। सम्राट कोंकाल ने क्रोध में भरकर आदेश दिया। आक्रमण, खत्म कर दो शैतान को। दोनों ओर से सेनाओं में महायुद्ध छिड़ गया। धनुर्धर ने धनुरा से एक तीर छोड़ा जो प्रलय मचाता हुआ गुजरा। तभी धनुर्धर, तेरा धनुरा का सामना करने की ताकत सिर्फ छल्ली की तलवार में है। छल्ली की सेना भी उस युद्ध में शामिल हो गई। ध्यान रहे मेरे बहादुर सैनिकों, सर्वप्रथम हमारा निशाना केवल धनुर्धर की सेना है। धनुर्धर क्रोधित हो उठा। छल्ली, तुम्हें मेरे युद्ध क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। सर्वप्रथम कोंकाल में मैंने प्रवेश किया है। शर्त 3 राज्य जीतने की है धनुर्धर, चाहे वे किसी भी तरह जीते जाएं। छल्ली की तलवार में विद्युत तिड़क उठी। धनुरान से निकला तीर मोम की तरह पिघलने लगा। धनुर्धर, जान प्यारी है तो अपनी हार स्वीकार करके भाग जा। राजा कोंकाल बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का सफाया कर रहा था। आहा, छल्ली के इस प्रकार आगमन से मेरी सेना का उत्साह बढ़ गया है। मगर ये है कौन? पर धनुर्धर पराजय कैसे स्वीकार कर लेता? छल्ली, तुझसे पराजय स्वीकार करने से तो अच्छा है कि मैं युद्ध में तेरा सामना करूं। छल्ली से युद्ध करके भी तो तुझे पराजय ही मिलेगी मूर्ख। धनुर्धर, अब पहले तेरे धनुरा का ही इंतजाम कर दूं। ओ नहीं! धनुर्धर, खून युद्ध में धरती खून से लाल ना हुई तो इसे खून युद्ध कौन कहेगा? खचाक! धनुर्धर की मृत्यु के साथ ही कोंकाल की धरती पर हो रहा वह युद्ध समाप्त हो गया। सम्राट कोंकाल छल्ली के आगे नतमस्तक हो गया। छल्ली, मैं तुमसे तुम्हारा परिचय नहीं पूछूंगा, बस केवल ये विनती करूंगा कि इस राज्य को तुमने बचाया है, इस पर तुम्हारा ही हक है। तुम आज से कोंकाल की सम्राज्ञी हो। किंतु मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है सम्राट कोंकाल। मैं इस राज्य को आप ही के सुपुर्द करती हूँ। इस प्रकार बिना युद्ध लड़े ही विजय प्राप्त कर छल्ली आगे बढ़ चली। तुम महान हो छल्ली।
दर्शक रोमांच भरा वह युद्ध देख रहे थे। वाह, इस छल्ली ने तो कमाल कर दिया, बिना युद्ध लड़े ही कंकाल पर विजय पा ली। योद्धा के यही गुण से सम्राट बनाते हैं। काल गुरु खटारों की निगाहें भी छल्ली पर टिक गई थी। वाह, ये छल्ली जरूर कोई चमत्कार कर दिखाएगी। छल्ली, बाली, चोट्टा, आक्रोश और जल्लाद, ऐसा खून युद्ध फिर कभी ना लड़ा जा सकेगा। युद्ध तक पर पूरे टारों में खून युद्ध देखा जा रहा था। मैं कंस देव अब आपको थार में लेकर जा रहा हूं, जहां बाली ने युद्ध की घोषणा कर दी है और कुछ ही देर में युद्ध आरंभ होने वाला है। लेकिन युद्ध आरंभ होने से पूर्व आइए हम आपको भेंट करवाते हैं गदोक धारक बाली से। आप इस युद्ध के विषय में कुछ कहना चाहेंगे बाली? हाँ, केवल इतना कि हम जीतेंगे। टारों का भावी सम्राट मैं ही बनूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं खून युद्ध के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।